हुई थी, क्या कहना चाहेंगे? आज देखें, जैसे आप तमाम दोस्तों के इल्म में है कि पोस्टस बेल हमने फाइल की थी 7 की, तो आज उस बेल के हवाले से प्रोसीडिंग थी। आज आर्गूमेंट्स हमारे इन डिटेल हो गए, डिटेल के बाद अब वेट फॉर ऑर्डर। सर आर्गूमेंट्स क्या हुए हैं? आर्गूमेंट्स भाईजान होपफुली मेरा ख्याल है शायद आप दोस्त भी कोर्ट में मौजूद नहीं सर, हमें तो बाहर निकाल दिया था, बात है कि आप नहीं रहेंगे कोर्ट में। वेरी अनफॉर्चुनेट, ये गलत हुआ है क्योंकि कोर्ट में तो कोई भी खड़ा हो सकता है। अच्छा, गुजारिश इसमें ये है कि आज हमने डिटेल आर्गूमेंट्स किए हैं बेल के ऊपर और बड़ा क्लियर केस है, बड़ा क्लियर केस है, ओपन एंड शट केस है ये। नंबर 1 जो हमने जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा एम्फसाइज किया कोर्ट के सामने वो ये है कि 13 जून 2025 को इन्होंने एक इंक्वायरी होल्ड की अपनी FIR की जो इन्होंने डेट मेंशन की उसके मुताबिक। उसके बाद 17 अगस्त 2025 को इन्होंने FIR लॉन्च कर दी। अब FIR की स्टोरी तो जैसे आप सबके इल्म में, आपके सामीन के इल्म में भी है, मैं इन डिटेल नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ इतनी बात करूंगा। वो एलिगेशन ये है कि साद ने मुबैना तौर पर कुछ इलीगल और बैंड, मैं दोबारा वर्ड यूज़ करूंगा, इलीगल और बैंड जो ऐप्स हैं उनको उसने प्रमोट करके उसने क्राइम किया। ये नट शैल उसका FIR। अब उसमें जो लीगल क्वेश्चन हमने वहाँ पे रेज किया है, जिसका कि प्रोसिक्यूशन के पास जब उधर क्रॉस आर्गूमेंट्स भी हुए हैं और हमने अपने आर्गूमेंट्स के बाद ये क्वेश्चन थ्रू कोर्ट प्रोसिक्यूशन को पुट अप किया तो उसका जवाब कोई नहीं था, तमाम दोस्त मौजूद थे वहाँ पे। वो सवाल ये है कि ये जो एप्स हैं बाई नामो एंड सो, ये पता नहीं क्यों गलत काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये हमारा मौजू ही नहीं है। मौजू ये है कि क्या पाकिस्तान में जो हमारा लॉ ऑफ लैंड है, जो स्टैच्यूटरी लॉ है, या NCCI का जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, या इसके जो रेलेवेंट इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए इन एप्स को पाकिस्तान में पहली दफ़ा कौन सी डेट को बैन और इलीगल डिक्लेयर किया गया? और वो डेट थी 20 अगस्त, जो आपके सबके इल्म में है, मीडिया के दोस्त हैं, आपके मोबाइल्स पे वो नोटिफिकेशन मौजूद है कि 46 ऐप्स को उस दिन बैन किया गया, इलीगल डिक्लेयर किया गया। तो सवाल अब ये है, जो लीगल क्वेश्चन है, इसको मॉरलिटीज पे बिल्कुल कंसिडर फरमाया कीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है। लीगल बात है, लीगल क्वेश्चन हम कोर्ट ऑफ लॉ में पेश हो तो कोर्ट ऑफ लॉ की बात करें। वो ये है कि अगर जिस डेट को साद ने किसी ऐप को प्रमोट किया, उस डेट तक पाकिस्तान का जो लॉ ऑफ लैंड है उस ऐप को इलीगल या बैन डिक्लेयर नहीं किया गया था, तो हाउ इट कुड बी presumed to illegal to promote those apps as illegal? This is out of question. इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट के बेशुमार प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि जब तक किसी एक्ट को, किसी भी मामले को किसी स्टैच्यूटरी लॉ के जरिए, किसी एक्ट के जरिए, किसी ऑर्डिनेंस के जरिए, किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के जरिए इलीगल डिक्लेयर नहीं किया जाता, उस वक्त तक वो एक्ट इलीगल नहीं होगा, उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन नहीं की जा सकती। यही सवाल हमने आज प्रोसिक्यूशन से पूछा कि भाई अब 17 अगस्त को FIR दे रहे हैं, 13 जून को आप इंक्वायरी कर रहे हैं और एप्स को डिक्लेयर कर रहे हैं 20 अगस्त को जाके, FIR देने के बाद, सारे काम करने के बाद। नंबर 1। नंबर 2, इनके ही एक रूल्स हैं, रिमूवल एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल कंटेंट फ्रॉम सोशल मीडिया 2020 के, वो भी इनके पास थे। अगर साद ने या किसी शख्स ने कोई अनलॉफुल इलीगल एक्ट कंटेंट को अपलोड किया है तो आपने अपना वो जो रूल्स 2020 किए उनको क्यों इन्वोक नहीं किया? आपसे ये तवक्का तो नहीं की जा सकती थी कि आपको इग्नोरेंस ऑफ लॉ है, आप स्टेट है, आप उसको रिमूव करते। मीनिंग देयर बाई कि वो अगर ये रिमूव इसलिए नहीं थे कर सकते क्योंकि वो इलीगल
اور बैंड थे ही नहीं, वो इनकी एप्लीकेशन टर्न डाउन हो जानी थी। इसी के तनाजर में अगली बात जो रिपीटेडली कर रहा हूँ, PCL में जो मुख्तलिफ हमारी टीम्स थी, मुल्तान एंड कराची सो एंड सो, जो उनके स्पेसिफिक नाम जो नेम्स हैं, उसमें इसीलिए प्रमोट होती रही रिपीटेडली क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त तक ये बैंड और इलीगल नहीं थी। PSL में PSL में इलीगल। भाई अगर वहां पे किया गया एक्ट इलीगल नहीं था, लॉ ऑफ लैंड में बैंड नहीं था, तो साथ का किया हुआ एक्ट अब कैसे उसको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक एप्रिसिएशन के लिए सोशल मीडिया के जो दोस्त हैं उनको माजरे से वर्ड यूज करूंगा नकेल डालने के लिए और उनके अगेंस्ट एक क्रैकडाउन जारी करने के लिए ये एक एग्जाम्पलरी केस बनाने की एक मिजरेबल कोशिश की जा रही है। थैंक यू। तो सर अदालत ने क्या ऑर्डर दिया है आज ये भी बताइएगा, और प्रोसिक्यूशन ने क्या दलाइल दी हैं आज? प्रोसिक्यूशन का दलाइल बड़ी माजरे से बड़े मिजरेबल थे। मैंने जैसे अर्ज किया, मैंने अपने आर्गूमेंट्स में पहले इन डिटेल ये बात की। जब प्रोसिक्यूशन आर्गूमेंट किए तो मैंने ऑनरेबल कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि सर इनसे पूछें कि ये कौन सी डेट को इलीगल डिक्लेयर हुई है ये ऐप्स, ये बाय नामो एंड सो, और इसका कोई जवाब नहीं था। नो आंसर एट ऑल। सर ये बताइएगा कि और फैसले की बात वेटिंग फॉर ऑर्डर। सर ये बताइएगा कि चौधरी सरफराज साहब के मुअत्तली के बाद जो पेंडिंग नोटिस थे क्या उनको मिलेंगे? जैसे जन्नत मिर्जा और मतीरा के अपकमिंग थे नोटिस, क्या उनको मिलेंगे? देखिए वो नंबर 1 तो ये है कि मेरे वो क्लाइंट्स नहीं हैं। नंबर 2 ये है कि ये एक एजेंसी का और इन्वेस्टिगेशन का उनका इंटरनल मैटर है, तो नीदर आई शुड मेक अ कमेंट नार आई डोंट नो अबाउट इट। लेकिन वो जो सरफराज चौधरी साहब के हवाले से आपने जो बात की है वो एक अपनी जगह बात है। देखें वो हमारे कुलीग हैं एक मियां मतीन साहब और उनके भाई अजीम साहब, उनके खिलाफ ही उन्होंने FIRs दी और उनके घरों में रेडें की, और ये अपने इख्तियारात से बहुत बढ़ के खेल रहे थे। ये आए रोज़ पॉडकास्ट कर रहे थे, आए रोज़ प्री ट्रायल जजमेंट्स दे रहे थे साथ के खिलाफ, और गलत लफ्ज़ और लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे। ये अपनी खुद सादा कहानियाँ बना रहे थे। आज ये भी एक कोर्ट में बात हुई है, आपको उनका एक इंटरव्यू याद होगा कि उसमें उन्होंने कहा था कि जी मैंने बच्चों के इंटरव्यू किए, ये किया, वो बच्चे बड़े जी, जो भी उनका आर्गूमेंट था। ये भी जो इनके रूल्स हैं टीका के, वो रूल्स में जो इनका शेड्यूल 4 है, जो FIR से पहले इंक्वायरी होती है, उसमें शेड्यूल 4 में ये बाउंड डाउन है कि तमाम विटनेसेस के, विक्टिम्स के इंटरव्यूज लेने के बाद उसको इनकॉर्पोरेट करें इन राइटिंग।